नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी पे। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र कांत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बार 2025 में जो पेट हुआ है पेपर कैसा रहा है और पेपर के साथ मेरा किस शिफ्ट में था और कैसा पेपर रहा है मेरा और स्कोर कितना रहा है इस बार। ठीक है, ये सब देखेंगे और पेपर देखेंगे पेपर कैसा रहा। इस पेपर में ये मेरी 2022 की मार्कशीट है पेट की। इसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 68 समथिंग और जबकि नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर रहा 72, लगभग 97% आई। ठीक है, और इस बार का पेपर ये रही मेरी OMR। ठीक है, रोल नंबर है 7 को, मॉर्निंग में था मेरा पेपर। और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और पेपर कैसा। सच कहूँ तो पेपर इजी था पिछली बार से, पिछली बार मतलब 2023 से, क्योंकि 24 में हुआ ही नहीं और ये मेरा 22 का स्कोर था। 23 का मैंने पेपर नहीं दिया था किन्हीं कारणों से। ठीक है, मेरी अगर ये देखा जाए तो ये DI मेरा छूट गया, क्योंकि 5 मिनट पहले पेपर हम लोगों को मिल गया था और मुझे लगा 5 मिनट है, लेकिन वो घड़ी 5 मिनट आगे थी और ये पेपर मेरा, ये मेरी DI 4 नंबर की छूट गई है, जबकि तीनों DI मैंने की है और यहाँ पे मैंने बना भी लिया था। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया था, बस लगाना आंसर था, जिसके कारण ये तो मैंने एक गोला, बस इसमें एक ही हुआ, 4 गोला बाकी थे, 4 नंबर में छूट गए। लेकिन इसका मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि पेपर मेरा अच्छा हुआ है। अभी मैं बताता हूँ कितना स्कोर रहा है। ठीक, और कौन कौन से मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए। मान लो यहाँ मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये मेरे छूट गए, छूट गए तो छूट गए, उसका अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के मेरे सभी सही हैं। ठीक, और जीएस का ये थोरियम वाला ये भी सही है, अवध इसमें मैंने लगाया। उसके बाद है लीप वर्ष में, लीप अगर नॉर्मल ईयर्स जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन लीप ईयर्स था 29 दिन की फरवरी आती है, जिसके कारण एक दिन बढ़ जाएगा और ख़त्म होगा जिस दिन से शुरू हुआ है। अगर नॉर्मल ईयर्स होता तो बुधवार को ही ख़त्म होता, लेकिन ये ख़त्म होगा बृहस्पतिवार से। ठीक है, लीप ईयर नहीं होता तो उसी दिन, कोई भी नॉर्मल ईयर है जिस दिन शुरू होगा उसी दिन ख़त्म होगा, लेकिन लीप ईयर्स के कारण ये जाके एक दिन बढ़ जाता है। इसका 500 ये भी सही है। पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैंने किए नहीं। ठीक है, ये भी मेरा सही है, ये भी मैंने इसका आंसर लगाया और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, मतलब एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ अभी। ये भी सही है, अंकटाड वाला, अंकटाड का आंसर यही होगा बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है बुद्ध ने कहा सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ये रीजनिंग का है, इसमें बेस्वाद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आधुनिक ओलंपिक, चाहे जो भी ओलंपिक है, सबसे पहले कहाँ हुए, एथेंस में हुए। फिर उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक बुराइयाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 2 क्वेश्चन अभी गलत हुए हैं। ठीक, उसके बाद ये साइंस का ये भी मेरा सही है, प्लेसेंटा इसका आंसर है। और 24 में कौन सबसे बड़ा है, बुद्धिमान है, एंड सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और रीजनिंग ये मेरा करंट का, ये अभी करंट में हम लोगों ने आरओ दिया है, आरओ में मेरा लगभग 141 बनना है और उसमें वहाँ हम लोगों ने पढ़ा तो इसलिए ये सही हो गया। बार्डिगल ये भी सही है। फिर उसके बाद ये मेरा DI का, इसमें मेरे सारे सही हैं। ठीक है, 83% इसका निकल रहा था, इसका 3000 निकल रहा था, इसका 720, 720 के बाद 640, ये भी सही हुआ। और इसका सबसे सिंपल था, इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेते। 5 में बोल रहा है 5/12 में अगर हर में 8 जोड़ें तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा,
ये बोल रहा है 1/4 हो जाएगा। तो 8 जोड़ोगे ये 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, आ गया आंसर। ये ऑप्शन से सॉल्व करने वाला था, ये भी सही है, और ये मेरा क्वेश्चन गलत है, मतलब 3 क्वेश्चन अभी तक गलत हुए। फिर उसके बाद है संविधान 44 है, सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है। अभी स्वतंत्रता के बाद कहाँ पे समान नागरिक संहिता लगाई गई? उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी भी ये पूछ सकता है। ये भी सही है। फिर उसके बाद है 20 मिनट 1 घंटे का कितना होगा? 33.5%। ये भी सही है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। हिमालय पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो हिमालय, ग्रेटर हिमालय हम लोग पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। ठीक, मेरे अभी तक 3 गलत हुए हैं, और छोड़े मैंने 11 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, 89 मैंने किया है। ऐसे डेट कौन पढ़ता है यार। ठीक है, और ये मेरा गलत हुआ, तो मतलब 4 गलत हो गए। ये DI जो तो साड़ियन वाला आया था, साड़ी का, इसमें मेरे सभी सही हैं। ठीक है, 166.66%। फिर उसके बाद है इसका 200। लेकिन ये मुझे लग रहा है मेरा गोला, इसमें पता नहीं क्या हुआ है, गोला कुछ गलत हुआ है। तो मान लो ये भी गलत हुआ है। गलत क्या हुआ? अभी तक मेरे गलत हुए हैं 4, ये एक मिला के 5 हो गया। फिर उसके बाद है ये भी सही है, ये भी सही है। निकाला सही, पता नहीं क्यों उसका गोला ही कुछ तो गड़बड़। अभी मैंने टेस्ट कर, जब अपना मार्क्स OMR देख रहा था तब, तो उसमें पता चला कि गोला मैंने गलत था। ठीक है, ये भी करंट का है, केरल में है, इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। नो, इसको भी आप अगर ऑप्शन से निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा। मीरा की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से अधिक है। अगर 9 मानोगे 9/72 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा 72। उसकी आयु कितनी हमने 9 मानी है, 72 में 9 जोड़ दोगे 81 आ जाएगा। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये भी मेरा गलत हुआ है। ठीक है, इसका लोग बोल रहे हैं 23 जून है। ठीक है, तो मेरे अभी तक गलत जो हुए हैं क्वेश्चन, ये 5 हो गया, ये 6। यहाँ तक 6 गलत हैं, 46 तक। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प निकलती है, ये भी सही है। इसमें तीनों सही होंगे, ये भी सही है। 48, 48 के बाद ये मैंने छोड़ दिया है। गलत मेरे अभी तक 6 हुए हैं, ये मैंने किया नहीं है। साइंस मेरा, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय कृषि नीति ये मैं छोड़ दिया है, ऐसी डेट कौन पढ़ता है यार। और ये मेरा गलत हो गया, इसका दीपक अय्यर है, तो 6 के साथ ये मेरा 7 गलत हो गया। फिर उसके बाद है, ये तो बिल्कुल सिंपल आया था, ये भी बिल्कुल सिंपल ही था, पैरा वाला हिंदी का। ग्रामर में ठंडा पानी पीना कैसा है? ठंडा उसका गुड़ है, तो गुड़वाचक ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आंख में भरना, गले लगाना, दाता का दात्री होगा। फिर उसके बाद है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, गौरव संबंध क्या होता है? ये भी सही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। ये इसका सबसे अधिक लाभ कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ है इंडिया में, ये बताना। ठीक है, हरित क्रांति, भूमिगत चट्टानें। और ये अभी जल्दी ही किसी मैंने पेपर में, यूपीएससी या किसी पेपर में देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी आया है। ठीक है, एक्यूफर। फिर उसके बाद लोबिया बोई गई अंतरिक्ष में जाके, इसरो ने बोया है। साहा परमाणु बॉम्बे ट्राम्बे में है, मुंबई में। उसके बाद है ये गढ़वाल, किस राज्य? गढ़वाली तुम्हारा उत्तराखंड में हो जाएगा, कुमायूं और गुड़वाली। ठीक है, और ये भी मेरा गलत है। तो अभी तक जो गलत हैं क्वेश्चन मेरे, यहाँ तक थे 7। 7 के बाद ये नाग जो 5 है वो क्या है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल है, मैंने ये लगा दिया गलती से। और ये मेरे अभी तक 8 गलत हो गए हैं 74 तक।
74 का ये आंसर है। ये मैंने किया नहीं, साइंस का न्यूमेरिकल मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, वैसे भी साइंस मैंने पढ़ा नहीं है इंटर में। फिर उसके बाद है ये सही है, ये भी सही है, यहाँ तक ये सही निकला। फिर उसके बाद है ये भी सही है 82 का। 82 के बाद इसका आंसर एनिवेसेंट है। फिर उसके बाद है ये भी गलत है। तो अभी तक जो गलत हुए हैं, गलत होने वाले क्वेश्चन जो आंसर हुए हैं मेरे, 8 हो गए, ये 9 हो गया, 84 वाला गलत है जो इसमें पूछा है, मरुस्थल इसकी थीम पूछा था। 9 के बाद ये 10वां गलत था, इसमें ये बता रहा है, लोग बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये 86 सही है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है ये भी सही है, ये भी सही है, और ये लोग बता रहे हैं, ये मैंने शायद निकल नहीं रहा था वहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। स्वीडन, ये कोरोना कहाँ की मुद्रा है, स्वीडन की, ये भी सही है, ये मैंने छोड़ दिया है। तय का बिंदु है 1770। फिर उसके बाद है 95 शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। दावोस प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में। भारतीय भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वदेशी मूलतः एक स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, विनोद और विशाल वाला, इसमें मेरा भाई होगा, मतलब कजिन होगा। 100 में 100 का जो 4 अंकों की संख्या वाला था, छोटी संख्या 9 अंकों से पूर्णतः विभाजित हो गई, 1008 होगी। तो क्वेश्चन मेरे मान लो 10 गलत हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ कितने अटेम्प्ट किए हैं। मैंने ये 4 क्वेश्चन छोड़े, 3 1 4 हो गए। 4 के बाद जो मैं ये 37 छोड़ा, 5 छोड़े, 6, 4 के बाद ये 7 हो गए। 7 के बाद है ये 8 छोड़ा, 51 वाला मैंने लीव किया है क्वेश्चन। 51 के बाद 75, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा है 93। एक 2 3 3 4 5 6 7 8 9। और कोई बताना अगर छूटा हो। वैसे मैंने 9 ही काउंट किए थे अभी तक। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये किया हूँ, ये किया हूँ, ये किया हूँ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी। ठीक है, अभी तक मैं वैसे देख रहा हूँ। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। 4 के बाद ये जो छूटा हुआ है पहला, मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए, 4 हुए, ये 5 हुआ, 5 के बाद ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े, मतलब 90 अटेम्प्ट किए हैं, एक और कहीं रह गया है। कुल मिला के 90 अटेम्प्ट किए हैं, 90 में से मेरे 10 गलत हुए हैं। ठीक है, अभी
रॉ मार्क्स हुए जो सही सही 80। अभी इसमें माइनस मार्किंग करेंगे। मान लो एक दो और गलत हुए होंगे, मान लो यहाँ पे मेरे दो और निकाल दो, ठीक है, भूल चूक वाले। तो यहाँ पे हो गए 78। 78 में 12 गलत हैं मेरे, ठीक है, 12 भी मान लो, ठीक। अब यहाँ से 12 की माइनस मार्किंग करेंगे, 0.25 की है, तो लगभग इसमें आ जाएंगे मेरे 3। अगर 12 का 0.25 निकालेंगे इंटू 0.25 तो आएगा 3। 78 में से 3 घटा दोगे, आएंगे मेरे 75। 75 मार्क्स बनने हैं, ठीक है। अगर लोअर, मान लो मैं अगर इसमें से 4 क्वेश्चन सही कर सकता था डीआई वाला, जिसके बहुत अच्छा, अगर ऐसा ही पेपर जीएस और हुआ होगा तो उसके मान लो यहाँ से अधिकतम जो टॉपर होंगे उनके मेरे सही हो रहे हैं यहाँ पे 75, तो उनके +4 मान लो जो टॉपर्स होंगे। अगर इतना ही अच्छा जीएस किया होगा तो उसके लगभग जो टॉपर्स होंगे 79 मार्क्स बनने होंगे, जो टॉपर्स होंगे 100 परसेंटाइल वाले। जितना पिछली बार 97 परसेंटाइल हो रहा है उतना ही मेरा लगभग इस बार मेरे 72 थे पिछली बार, इस बार मेरे 75 बनने हैं मार्क्स। पिछली बार मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद 72 बनने थे, इस बार मेरे रॉ मार्क्स 75 बनने हैं। और इसमें मान लो लोग बोल रहे हैं इस मीटिंग का पेपर टफ था, लेकिन मुझे लगता नहीं टफ है पेपर, इससे सरल पेपर नहीं ही आएगा। और 4 नंबर मेरी भी गलती की वजह से, मेरी टाइमिंग मैनेजमेंट की वजह से गलत हुए हैं। जबकि गोला मैंने आराम से भरा, फिर हुआ 5 नंबर पता नहीं, 4 नंबर यहाँ से मैं और सही कर सकता था। लेकिन मान लो 75, इसमें मेरे नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेरे शायद नंबर बढ़े हैं, 78 77 या 78 हो सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना स्कोर बताएं, कमेंट करें। और लोअर की और अन एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग करेंगे। हाँ, तो सब लोग अपना अपना यहाँ पे स्कोर कमेंट करना, देखते हैं कि लोअर में कितनी जा सकती है कट ऑफ। लोग तो ऐसे बोल रहे हैं 70+, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पेपर था इसी के आसपास बननी चाहिए। और जबकि लेखपाल में लगभग 60 या 65 के लगभग रहनी चाहिए। अगर वैकेंसी के ऊपर निर्भर करेगा, ऐसे तो कोई भी कमेंट कर दे, जब तक वैकेंसी नहीं पता होंगी तब तक तो जो भी कोचिंग वाले बेवकूफ़ी बना रहे हैं, ठीक है, कोचिंग चलाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो ये मेरा बीपीओ का पेपर था, इसमें लगभग मेरे 67 या 68 बनने हैं, ठीक है। इसकी देखो आती है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। लोग तो ऐसे बोल रहे 70+, कोचिंग्स वाले भी जो भी बोले, लेकिन पेपर इसका अच्छा लेवल का था, ठीक ठाक पेपर था। ये रोल नंबर 100 हो गया, वैसे इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। आगरा मेरा सेंटर था। तो आप लोग अपना अपना कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग देखेंगे अभी लोअर का और इसका हम लोग तैयारी करेंगे साथ में मिलके, ठीक है। इसमें सब कुछ यहाँ पे फ्री रहेगा, जो भी वीडियो आएंगे। और इससे प्रैक्टिकली कितना स्कोर किया जा सकता है, कितना आसानी से, तो कितनी मेहनत से, ठीक है, ये सब हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।